नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में 25 मई को 6वें चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार को दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए व्यापक फोर्स की तैनाती की गई है। सभी को एक दिन पूर्व ही उनके दायित्व और कर्तव्य के बारे में बता दिया गया है। जनपद में 3801 बूथों पर पर्याप्त पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर क्लस्टर मोबाइल तैनात रहेगी जो 10 से 12 पोलिंग स्टेशन को कवर करेगी। 6 जनपदों से आजमगढ़ की सीमा लगती है और सभी सीमा पर 48 बैरियर बनाए गए हैं। यहाँ पर फोर्स की तैनाती रहेगी। आर्म्ड पुलिस और CAPF की अलग अलग QRT टीम बनाई गई है और सभी को वाहन उपलब्ध कराए गए हैं जो कहीं भी आकस्मिक स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार रहेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 500 से ज्यादा क्रिटिकल बूथ है जहां पर CAPF और आर्म्ड पुलिस की तैनाती रहेगी। जनपद में 90 FST 90 SST की टीम सक्रिय है जिनके साथ फोर्स को लगाया गया है। जनपद में कुल लगभग 23,000 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है जिसमें करीब 12,000 सिविल पुलिस है। इसके अलावा होमगार्ड, CAPF, PAC, PRD, ग्राम प्रहरी शामिल है। जनपद में निगेटिव एलिमेंट पर भी कार्रवाई की गई है। लगभग 1,22,000 लोगों पर 107/16 की कार्रवाई हुई है। 700 से ज्यादा लोगों पर गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई प्रचलित है। 1,200 से ज्यादा लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। 120 इलीगल आर्म रिकवर किए गए हैं और 6,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद की गई है। कल दिनांक 25 मई को जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट के लिए मतदान के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सभी पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग पुलिस लाइन में की गई जिसमें इनको इनके डूज एंड डोंट्स के बारे में, इनके दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया। टोटल लगभग 2,336 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे 3,801 पोलिंग स्टेशन हैं और इसमें से लगभग 500 से ऊपर क्रिटिकल की संख्या रखी गई है। सभी क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स पे CAPF या आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ हर थाने पे क्लस्टर मोबाइल जो 10 से 12 बूथ कवर करेंगी और पुलिस की QRT और पैरामिलिट्री की QRT इनको भी अलग से वाहन देके इनको तैयार किया गया है। ये भी हर एक थाना क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे और किसी भी आकस्मिकता पे मौके पे पहुंचकर और उसको हैंडल करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे 6 जिलों के साथ बॉर्डर्स लगते हैं 48 बैरियर पॉइंट वहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे 24 घंटे चेकिंग चलेगी। FST और SST की 90 टीमें, 90 FST की टीमें और 90 SST की टीमें वर्तमान में एक्टिव हैं जिनके साथ पुलिसकर्मी भी लगे हैं। काफ़ी टीमों के साथ CAPF के जवान भी लगाए गए हैं। इनके द्वारा भी अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है। टोटल पुलिस बल लगभग 23,000 के आसपास का नफरी है जो सुरक्षा कर्मियों की इस पूरे व्यवस्था में इस्तेमाल होगी, जिसमें हमारे सिविल पुलिस लगभग 12,000 के आसपास है और इस प्रकार से ही होमगार्ड्स हमारे CAPF के जवान, PAC के जवान, PRD के जवान और ग्राम प्रहरी इन सबको इस पूरी व्यवस्था में दायित्व दिया गया है। आम जनमानस के लिए पुलिस सदैव तैयार है, उनका भयमुक्त होकर मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें। इसके साथ साथ जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 1,22,000 लोगों को चुनाव आचार संहिता के दौरान 107(16) में पाबंद कराया गया है। 700 से अधिक लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। 1200 से अधिक लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है। NSA में खुराफाती व्यक्तियों को NSA के अंतर्गत भी डिटेन किया गया है और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगभग 120 इलीगल आर्म्स इस दौरान रिकवर किए गए हैं। 6,000 लीटर से ऊपर अवैध शराब बरामद की गई है। तो ये सारी कार्रवाइयां नेगेटिव एलिमेंट्स पे की गई हैं ताकि मतदान को, चुनाव को सकुशल रूप से संपन्न कराया जा सके
और कल बहुत अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। आजमगढ़ जनपद की 2 लोकसभा सीट आजमगढ़ व लालगंज सुरक्षित में मतदान के लिए जनपद में 5 स्थानों से पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को रवाना हुईं। जीडी ग्लोबल स्कूल, HMPS स्कूल, कृषि विद्यालय कोटवाम, डेंटल कॉलेज इटौरा, दुर्गा PG कॉलेज चंडेश्वर से आजमगढ़ और लालगंज के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रवाना हुई। जनपद में कुल 3801 मतदान टोलियों का गठन हुआ है। सभी टोलियों में कम से कम एक महिला कार्मिक को रखा गया है। कुल 16,736 कर्मचारी लगाए गए हैं, जिसमें 1,532 कर्मचारी रिजर्व रहेंगे। एक पोलिंग पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। आजमगढ़ की दोनों सीटों के लिए 25 मई को 6वें चरण में मतदान होंगे। आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद को 10 सुपर जोन, 29 जोन व 261 सेक्टर में बांटा गया है। अलग अलग राज्यों से पुलिस फोर्स के साथ ही यूपी पुलिस की फोर्स, CAPF, SAP, PAC की तैनाती की गई है, जिनमें फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस, वीडियो सर्विलांस, वीडियो अवलोकन, सहायक व्यय प्रेक्षक, MCMC टीम के साथ ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को गठित टीमें रहेंगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए 2,915 मतदेय स्थल पर 18,68,165 वोटर है, जिनमें 9,88,858 पुरुष व 8,79,264 महिलाएं हैं और अन्य 43 है। लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए 18,38,882 वोटर है, जिसमें 9,61,857 पुरुष व 8,77,000 महिला व 25 अन्य वोटर है। लालगंज में कुल मतदान केंद्र 1,193 है, जिसमें बूथ 1,886 बने हैं। देखिए, आज जो हमारा कल आजमगढ़ जनपद में दोनों लोकसभाओं में जो मतदान है, उसके लिए आज पोलिंग पार्टीज की यहाँ पर रवानगी की जा रही है। हमारे यहाँ महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज से रवानगी हो रही है, इसके बाद डिग्री कॉलेज से चंडेश्वर से रवानगी है, कोटवा से हो रही है, HMPS से हो रही है, उसके बाद GD ग्लोबल स्कूल से हो रही है। सभी जगह पे अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सभी जगह जो मतदान कार्मिक है वो आना शुरू हो गए हैं, अपनी अपनी सामग्री यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, EVM को कलेक्ट कर रहे हैं। सभी लोकसभाओं की जो बसेस है, सभी विधानसभाओं की, उसको बाहर खड़ा कर दिया गया है, मैप कर दिया गया है। सभी पार्टी अपनी सामग्री प्राप्त करने के बाद अंदर बैठेगी। सभी के लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था भी प्रशासन ने मुहैया कराई है। गर्मी के दृष्टिगत यहाँ पे हम लोगों ने पंखे कूलर की व्यवस्था भी करवाई है, ताकि किसी भी पोलिंग पार्टी को कोई समस्या ना हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें हर व्यक्ति को अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। चुने हुए प्रतिनिधि ही देश की सरकार बनाते हैं और शासन व्यवस्था को संभालते हैं। चुनाव का पर्व हर 5 साल में एक बार आता है। इस चुनाव में हर व्यक्ति को मतदान अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसके एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, उस व्यक्ति को एक वोट की कीमत समझने के लिए देश और दुनिया में कई उदाहरण हैं। आपको याद होगा कि एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एक वोट से जीतकर ही हिटलर नाजी दल का मुखिया बना और बाद में जर्मनी का तानाशाह बन गया था। एक वोट की कीमत के ऐसे कई उदाहरण हैं। सिर्फ एक वोट की वजह से फ्रांस में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र का आगाज हुआ। एक एक वोट के इसी महत्व को एक एक मतदाता तक पहुंचाने के लिए ABC चैनल लगातार अपनी जागो मतदाता जागो मुहिम जारी रखे हुए है। आइए आपको भी सुनाते हैं हमारी इस मुहिम से जुड़े लोगों की अपील। मैं सभी जनपद वासी और सभी अभिभावक से ये निवेदन करता हूँ कि वोट का अधिकार सभी को है जो है। आप लोगों से निवेदन है कि पहले वोट दीजिए, तब उसके बाद जलपान करिए, क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है। अगर आप वोट देने जाएंगे तो एक अच्छी सरकार का निर्माण करेंगे। पुनः आप लोगों से ये निवेदन है कि वोट देने जरूर जाएं, चूँकि अपने मत का प्रयोग करें, एक अच्छी सरकार को चुनें।
लोग एक वोट के बारे में क्या करें, एक वोट का महत्व? सभी लोगों का, चाहे कोई प्रशासनिक हो, चाहे जो कोई बड़े आदमी हो, चाहे कोई नीचे का गरीब हो, सभी का मत जो है बराबर होता है। इसलिए जो है सभी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, सबका अपने अपने वोट, एक एक वोट की कीमत वही सेम होती है। इसलिए सभी लोगों का अधिकार होता है, सब लोग वोट दें और मत का प्रयोग करें, ताकि जो है सरकार जो है एक अच्छी सरकार का निर्माण हो सके और उससे जो है हमारे देश का अच्छा भला हो। तो एक वोट से सरकार अच्छे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक वोट या 2 वोट कम होने के अच्छे प्रत्याशी का जो है विजय से रुक जाता है जो है। तो इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे कि चूँकि जो बना अधिकार है वोट देने का, सभी लोग हम लोग इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने वोट का प्रयोग करिए, एक अच्छे सरकार का निर्माण करिए। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो कल के दिन मतदान का पर्व हमारे देश के लिए आने वाला है, हमारे क्षेत्र के लिए, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है आपका, एक सबसे बड़ा अधिकार मिला है। तो हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हम अपना योगदान कर देना चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपने पसंद की सरकार बना सकते हैं और अपनी भागीदारी दे सकते हैं लोकतंत्र में। लोग कहते हैं एक वोट का क्या महत्व, इस पर क्या कहना है? बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह से हर एक वोट का लोकतंत्र में बहुत महत्व है। एक वोट से हार जीत भी हो सकती है और हार जीत से बढ़ करके आपका एक वोट है, वो आपका एक अधिकार है, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। किस मुद्दे के आधार पर मतदान करें? देखिए, जो बेसिक मुद्दे होने चाहिए वो किसी भी नागरिक के लिए, वो अपने देश की अखंडता, उसकी प्रभुता, उसकी मजबूती, उसका विकास और जन सामान्य का कल्याण है, ये सब के लिए एक मुद्दा होना चाहिए। बाकी छोटे मोटे मुद्दों को दरकिनार करके हमें देश के भविष्य के लिए, देश की मजबूती के लिए आगे आना चाहिए, उसके लिए मतदान करना चाहिए। तो हमारी सारे मतदाताओं से, सारे ज़िले के निवासियों से, सारे लोगों से अपील है कि बड़ी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलें, मतदान करें और अपना योगदान दें लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद। एक वोट का तो बहुत महत्व है, एक वोट से ही हार और जीत का फैसला होता है और वोट देना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें सभी अपने जनपद वासियों और अपने कलीग जो भी हैं, सब लोग अपना घर से निकलें और सभी वोट दें। पहले मतदान फिर आहार, और इससे अब एक अच्छे लोगों को की वोट से जीत कराएं, जो कि समाज हमारे और देश के लिए कुछ अच्छा करे और आगे बढ़ाए। 25 तारीख को सभी जनपद वासियों से हमारा ये अनुरोध है कि सभी महिलाएं और सभी वर्ग के लोग निकलें और मतदान करें, ताकि एक अच्छी सरकार बन सके। जैसा आप सब लोग जानते हैं, कल हमारे शहर आजमगढ़ में वोटिंग्स है। प्लीज़ आप सब बाहर निकलिए और वोट दीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल वोट मैटर्स। एक वोट का महत्व क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वोट कैन चेंज द गवर्नमेंट। तो आप सब लोग बाहर निकलिए और वोट दीजिए। लोग मतदान करने नहीं जाते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ही रिक्वेस्ट है, आप कीजिए। एक एक वोट मैटर करता है, आपके एक वोट से गवर्नमेंट चेंज हो सकती है और वो गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा कर सकती है। तो आइए और वोट दीजिए। आजमगढ़ शहर कोतवाली के दलाल घाट की निवासी महिला ने गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला पूजा वर्मा के अनुसार उसके पति का नाम राघवेंद्र वर्मा है, जिससे उसकी मंदिर में शादी हुई है और दोनों पक्ष से लोग मंदिर में आए थे। पति पत्नी वर्तमान में रानी की सराय में रह रहे हैं, क्योंकि राघवेंद्र के पिता भूपेंद्र वर्मा से उनका विवाद है। पूजा वर्मा के अनुसार उसकी दादी सास को उसके ससुर भूपेंद्र वर्मा ने जबरन घसीटा और पटक दिया, जिसका वीडियो है। इसी सब कारण से उसकी दादी सास की इलाज के दौरान 19 मई को मौत हो गई। इसके बाद जब वह और उसका पति राघवेंद्र दललघाट घर गए तो घर के बाहर पर शव रखा था और भूपेंद्र वर्मा वहीं पर मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो भी है। भूपेंद्र ने अपने पुत्र राघवेंद्र को मारपीट कर घायल किया। मामले में जब पीड़ित ने पहाड़पुर पुलिस चौकी पर शिकायत की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पूजा वर्मा के अनुसार उसके पति की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को जबरन उसके ससुर अपने पास रखे हैं।
उसमें से एक लड़के को मारपीट कर भगा चुके हैं, जबकि लड़की अभी साथ रह रही है। सुनते हैं पूजा वर्मा ने क्या जानकारी दी। मैं यहाँ पर यही हिसाब लेने आई थी कि मेरे साथ मेरे ससुर ने बहुत अत्याचार किया। वजह यही थी कि मेरी दरिया सास को मैंने उनका दवा किया, उनको भर्ती किया, जिसके कारण उनको जो है डॉक्टर ने जवाब दिया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लाश वहाँ पड़ी थी, उनको खबर दिया गया। उस खबर को सुनने के बाद वो वहाँ पहुंचे, जिसके कारण वो माँ को ना देखते हुए मुझे और मेरे पति को बेरहमी से मारने उठे और गाली फक्कर दिया और ईटा पत्थर भी चलाए, हाथ गुस्सा से मारना शुरू करे। हमने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस से हेल्प मांगी। पुलिस वहाँ मौके पे पहुंच के मेरा कोई सुनवाई नहीं करते हुए वहाँ से चली गई। मैंने दूसरे दिन कंप्लेन दर्ज किया पुलिस के थाने में। वहाँ पर बुला के मुझे पुलिस चौकी में पहाड़पुर में उन्होंने मेरी बातों को ना सुनते हुए, मेरी गवाहों को ना देखते हुए मुझे अब्द शब्द बोल के मुझे वहाँ से भगा दिया गया। मैं इसीलिए इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।